अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. So today's we are studying आलात की दुनिया चैप्टर नंबर 14. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आलात की दुनिया. आलात को हम ईजादात भी कहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर मीनिंग और कोई यानी कि मैजिकल दुनिया है. ठीक है, यानी एक ईजादात की दुनिया हम बोल सकते हैं जहाँ पर नई नई ईजादात हो रही हैं और नई नई नेमतें पेश की जा रही हैं. सो अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग जैसी नेमत अता करके उसे गैर मामूली सलात से नवाजा है. यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है कि वो गैर मामूली सलात भी वो जानता है. यानी कि जो इंसान नहीं जानते थे वो सोच कर जान सकते हैं. नामुमकिनात को भी मुमकिन कर सकते हैं. इंसान ने इस सलात को इस्तेमाल करके तजुर्बात मुशाहिदात के ज़रिए से ऐसी ईजादात की हैं कि ज़िंदगी हैरान किन हद तक आसान हो गई है. इसमें ये बोल रहे हैं कि इंसान ने दिमाग को यूज़ करके ऐसी यानी ईजादात की है, जैसे रेडियो, टीवी, इतनी सारी ईजादात की है कि ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि हमें पता ही नहीं चल रहा. ये साइंसी जदोजहद ही के करिश्मे हैं. ये जो है ये सब साइंस की वजह से हो रहा है. जो साइंस ईजादात है उनकी वजह से हो रहा है, उनकी बदौलत है जो हम आज यहाँ खड़े हैं. इंसान ज़ात आज यहाँ खड़ी है कि इंसान ने हवा में उड़ना और पानी में रहना सीख लिया. यानी साइंसी जदोजहद के इतने करिश्मे हैं जो इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया. यानी कि जैसे जहाज़ होते हैं, हम उनके ज़रिए उड़ पाते हैं हवा में. तो वही बोल रहे हैं, पानी में रहना सीख लिया. हम पानी में रह लेते हैं, जैसे कि वैसे तो हमारी लाइफ पानी में नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे ईजादात आ गए हैं कि हम वो पहनकर पानी में सांस ले सकते हैं. तो ऐसी साइंस के करिश्मे हैं, इतनी बदौलत है साइंस की कि आज हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है. ऐसे आलात ईजाद कर लिए हैं कि नामुमकिनात की दुनिया मुमकिनात में तब्दील हो चुकी है. यानी कि इतने सारे ईजाद हो चुके हैं कि जो नामुमकिन हो पाता था आज वो मुमकिन है. दूर हाजिर के इंसान और ज़माना माजी के इंसान की तर्ज बदोबाश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जो पुराने लोग थे और जो आज के लोग हैं उनके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यानी इतना सारा फ़र्क है. पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी और इतनी ज़िंदगी आसान हो गई. आज इतनी सारी चीज़ें हमारे पास, इतनी सारी अल्लाह ताला की तरफ से इतनी सारी चीज़ें हैं. इंसान ने ना सिर्फ ज़मीन के पोशीदा ख़जानों को ढूंढ निकाला है. यानी इंसान ने सिर्फ ख़जानों को नहीं निकाला. पोशीदा मीन्स की जो वो ख़जाने होते हैं ना, जैसे कि पन्ने हो गए पुराने ज़माने के, ये ढूंढ पाया वो नहीं, बल्कि समंदरों और फ़िज़ाओं को मुसख्खर करके नई मुआशरात की बुनियाद रखी है. यानी कि उन्होंने सिर्फ पोशीदा ख़जाने नहीं ढूंढे, बल्कि जो समंदरों यानी फ़िज़ाओं, एयर, समंदरों जो ओशियंस होते हैं उनको मुसख्खर करके एक मुआशरात की बुनियाद रख ली है. मुआशरात यानी इन्वायरमेंट की एक बुनियाद रखती है. एक दौर था जब इंसान ज़रा आमदोरफ्त के लिए ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र करता थे. यानी पहले ज़माने में जो थे ना वो जो सफ़र करते, ज़रा आमदोरफ्त यानी ट्रांसपोर्टेशन, ज़रा आमदोरफ्त जो करते थे ना वो ऊँटों के ज़रिए करते थे या फिर घोड़ों के ज़रिए करते थे. आज हवाई जहाज़ की ईजाद ने बरसों और महीनों के सफ़र को घंटों में मुमकिन बना दिया. पर आजकल जो ईजाद आ गई है जहाज़ों की, वो एक महीने का सफ़र, महीनों बरसों का सफ़र एक घंटे में तब्दील हो गया है. राइट ब्रदर एक नाम है साइंटिस्ट का, ने जिस हवाई सफ़र की इब्तिदा 1903 में की थी, उसकी जदीद तरीन शक्ल हवाई जहाज़ है जो सैकड़ों मुसाफिरों को माअस्बाब परवाज़ करता है और घंटों का
گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رائٹ برادری جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے 1903 میں ہوائی جہاز ایجاد کیا، اور اس کی جو یعنی کہ اس کی جو جدید ترین شکل ہے وہ جہاز، یعنی انہوں نے جہاز بنایا. جہاز کے ذریعے سینکڑوں مسافروں کو اتنی آسانی پہنچتی ہے، اور یعنی گھنٹوں کا سفر ہم منٹوں میں کر پاتے ہیں. سو اس کے لیے پارٹ 2 آئے گا. سو جسٹ ویٹ اینڈ واچ. بائے.